दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 2009 में आई मूवी काइजी द अल्टीमेट गैम्बलर के बारे में, जो बहुत ही अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम होता है काइजी। काइजी पार्ट टाइम जॉब करता हुआ, लेकिन उसके सारे पैसे लॉटरी के टिकट लेने में ही खत्म हो जाते। असल में काइजी की हालत बहुत ही खराब थी, क्योंकि जुआरी था ना, यानी कि वो सर से लेके पांव तक कर्जे में डूबा हुआ था। एक दिन काइजी यूं ही टहल रहा होता है, तभी कुछ लोग आते हैं और काइजी को दबोच लेते हैं। असल में ही कर्जदार थे, और इन लेनदारों की बोस थी हमारी एंडो। एंडो काइजो को बताती है कि तुम्हारे दोस्त ने हमसे लोन लिया था और अब वो फरार है, लेकिन तुमने अपने उस दोस्त के लिए गारंटी दी थी। दोस्त साला हरामी निकला। अब जो लोन का पैसा है वो हम तुमसे वसूलेंगे। अपना ब्याज लगाकर ये अमाउंट हो चुका है कभी करीबन 20,000 येन। इतना बड़ा अमाउंट सुन के काइजी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि ये तो गांड उसकी वैसे ही फटी हुई थी, और उस गांड के चित्र चित्र करने ये मैडम भी आ गई। काइजू कहता है कि पहले ही कर्जे में डूबा हुआ हूँ, मेरे पास खाने तक को नहीं है कुछ, और अब तुम्हें पैसे कहाँ से दूं। लेकिन इन लोगों को तो पैसे वसूलने थे, इसलिए वो काइजू को एक गैम्बलिंग के बारे में बताती है, और अगर तुम वहाँ पर जीत जाती हो तो तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दिया जाएगा। ये सुनकर काइजू को लगा कि चलो तुमकर कुछ तो रास्ता निकला, इसलिए वो बिना कोई सोच समझ के शांत होते ही उसी पर चढ़ जाता है। यहाँ पर दो बॉडीगार्ड हमारे काइजू को एक कमरे में ले जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद हैं। असल में दोस्तों ये लोग भी हमारे काइजू की तरह कर्ज में पूरी तरीके से डूबे हुए थे, और यहाँ पर अपनी किस्मत को आजमाने के लिए आए थे। लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता था, यहाँ पर हारने के बाद यहाँ पे सीधा मौत की घाट उतार दिया जाता है। फिर सीन आगे बढ़ता है और हमको प्रोग्राम का होस्ट दिखाया जाता है। उसका नाम टोनी गावा होता है, और सभी को गेम समझा देता है, जहाँ पे इन लोगों को 3 स्टार दे दिए जाते हैं। इसमें हर स्टार की कीमत 1 मिलियन थी, और साथ ही एक लिफाफा दिया जाता है, इसमें की 12 पते यानी कि हमारे कार्ड से। असल में दोस्तों इन लोगों को खेलना था रॉक पेपर सीजर, जो कि जिसके सिंबल्स कार्ड पर प्रिंट थे, और टास्क ये था कि 30 मिनट के अंदर 12 के 12 कार्ड यूज करना था। जिसके पास 3 से कम सारे बचेंगे वो हार जाएगा। भाई गेम शुरू होता है जब सभी लोग अपने लिए अपोनेंट ढूंढ रहे थे, तो फुनाई नाम का आदमी काइजू के पास आ जाता है कि हमें 3 स्टार पर विनर मान लिया जाएगा, क्यों ना हम मिलकर खेलें और हर 4 ड्रॉ करके अपने 3 स्टार बचाए रखें और जीत कर चले जाएं। काइजू को फनाई का ये प्लान सही लगा है, और अब दोनों के दोनों खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन कार्ड ड्रॉ करने के बाद वो चीटिंग करता है और काइजी के 2 स्टार हड़प लेता है। अब काइजी के पास सिर्फ 1 स्टार ही बचा हुआ था, और ये देखकर काइजी को गुस्सा आ जाता है, और वो गमा के काई के मुंह पर देता है, जिसकी वजह से उसका थोड़ा सा खून उसे आखिरी बचे हुए कार्ड पर गिरता है। यहाँ पर फुनाई सभी को बता देता है कि काइजी के पास आखिरी पता सीजर बचा है, यहाँ पर कोई भी उसको हरा सकता है। इसके बाद काइजी भी सबको बता देता है कि फुनाई के पास रॉक कार्ड बचा हुआ है, यानी कि अब इन सबको इनके पतों का पता चल चुका था। देखते ही देखते वहाँ पर हंगामा चालू हो जाता है। अभी वहाँ पर फुनाई कहता है हम सब अपने पतों को मिलकर दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सभी के सभी उसकी बात से एग्री हो जाते हैं और उसको अपने पते दे देते हैं। इधर काइजी को एक घायल आदमी मिलता है, जिसका नाम था हीरा। काइजी हीरा से कहता है अगर वो उसके साथ टीम बना ले तो वो उन दोनों को जिता सकता है। हीरा काइजी पे विश्वास करता है, और ये दोनों भी फुनाई को कार्ड दे देते हैं। लेकिन फुनाई फिर से चीटिंग करते हुए काइजी को उसे कार्ड जिस पर खून लगा हुआ था वही दे देता है, और अपने पास ही रख लेता है ताकि वो जीत सके। फुनाई फिर से काइजी के पास आता है और उसके साथ खेलने के लिए कहता है। काइजी कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने 3 स्टार दाव पर लगाने पड़ेंगे, बदले में हीरा और मैं अपने 3 स्टार दाव पर लगाएंगे। फुनाई इस बात को सुनकर राजी हो जाता है, और दोनों अपने कार्ड रखते हैं। फुनाई को लगता होगा वो जीत गया, लेकिन काइजी अपना कार्ड पलटा है, जो कि पेपर होता है, यानी कि फुनाई काइजी से हार चुका था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हीरा ने काइडो से अपना कार्ड बदल लिया था। वो जानता था कि फुनाई चीटिंग करता है। इसके बाद काइजी और हीरा जीत चुके थे, लेकिन हीरा देखता है कि उसकी जेब में एक और कार्ड रखा हुआ है, यानी कि वो हार चुका है। लेकिन तभी हमारे सूट बूट में बॉडीगार्ड हीरा को ले जाने लगे हैं, लेकिन काइजी को उसके लिए बुरा लगता है। तो वो कहता है कि लोंडे डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, गेम साथ में खेला था तो जीते भी साथ में थे, तो मैं तेरे साथ। यानी कि वो भी हीरा के साथ उस अंधेरे वाले कमरे में चला जाता है, यहाँ पर उनके हाथों में एक चीज पंच करी जाती है, और उसके बाद ऊपर कंपनी की सील लगा दी जाती है। इसके बाद काइडो और दूसरे लोगों को एक अंडरग्राउंड माइन में ले जाया जाता है, जहाँ पर ये लोग एक मजदूरी करने वाले थे। यहाँ दोस्तों यहाँ पर हारने पर इनको मजदूरी करनी थी, यानी कि फ्री के मजदूरों के लिए हुआ था पूरा गेम। यार यहाँ पर दोस्तों इन लोगों को मजदूरी करने के लिए पैसा मिलता है, और वो भी पूरे 150 रुपया, जिसको ये सब बियर में उड़ा देते हैं। और यहाँ पर इनके साथ आपसे पूरा सलूक भी होता था। बीमार होने पर इनको अपनी जेब से ही पैसे देने पड़ते थे, लेकिन दोस्तों पैसे सैलरी मिलने वाले दिन ही उड़ा दिया करते थे, क्योंकि सैलरी के दिन ही कैंटीन खुलती थी, जहाँ पर ये सब लोग शराब पीकर उन पैसों को खर्च कर दिया करते थे। ये चीज काइजी को समझ में आ चुकी थी, या तो पैसे बचाए या फिर उड़ाए, पैसे उसके पास नहीं होने वाले, क्योंकि उनको यहाँ पर 14 साल तक रखा जाएगा। इसी बीच कम खाने पीने और ज्यादा मजदूरी के कारण जहरीली गैसेस आने की वजह से उनको बीमार होना ही है। तभी एक डॉक्टर काइजी को बताता है कि अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो ब्रेव मैन रोड का सहारा लो, जो कि एक तरह का गेम है। काइजी और दूसरे लोग ये गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं।
इसलिए उन्हें इसी आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाया जाता है। जब इनकी पट्टियां दोस्तों हटाई जाती है तो ये लोग देखते हैं कि उन्हें एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग पर लाया गया है, जो कि एक तरह का गेम है। तभी वहाँ पर दोस्तों हमारा टोनी गाबा गेम पहुंच आता है और इन सभी को 10 मिलियन येन का वाउचर देकर समझाता है असल में इन लोगों को एक बिल्डिंग और दूसरी बिल्डिंग के बीच में ये पुल है, उससे टेलीकाप्टर पार करना है। अगर ये लोग इस गेम को पार कर लेते हैं तो इनको पैसे देकर वहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन टास्क ये था कि इस गेम को हाथ नहीं लगाया जाता है, क्योंकि इसमें कई हजार वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। वहीं सामने वाली बिल्डिंग में कुछ वीआईपीज बैठे हुए थे, इनको इंडोर्स सर कर रही, यानी कि इन गरीबों का मौत आ गई, वीआईपीज मजा लूटने वाले थे। लेकिन वैसे तो तभी का दिमाग संग था, लेकिन काइजी इनको हिम्मत देता है और वो इस पर चलना शुरू कर देता है। तभी दोस्तों मौसम तगड़ बदलता है और हमारी तेज हवा चलने लगती है। मौसम के खराब हालत दे रही एक आदमी अपना बैलेंस खो देता है और नीचे जाके गिर पड़ता है। उसकी इतनी दर्दनाक मौत देखकर कई और लोग भी अपना बैलेंस खो देते हैं और नीचे गिरते। वहीं एक आदमी तो को पकड़ ही लेता है और करंट लगने से वो भी बढ़ जाता है। और वहीं दूसरी बिल्डिंग में बैठे हुए वीआईपी की मौत का मजा ले रहे होती है। इस गेम पर केवल हीडा, काइडी और सारा ही बचे हुए थे। तीनों चल ही रहे थे कि तभी की बारिश शुरू हो जाती है और हीडा कहता है कि अब मैं चल नहीं सकता और वो अपना वाउचर काइजू को देकर कहता है कि तुम मेरे पैसे मेरी बेटी तक पहुंचा देना। इतना कहते ही हीडा भी नीचे गिर जाता है। इसके बाद काइजी और सारा दोनों ही बीम पार करके दूसरे बिल्डिंग पर पहुंच जाते हैं और खुशियां बनाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों दरवाजा खोलते हैं, तेज प्रेशर की वजह से सारा नीचे गिर कर मर जाता है। जिसके बाद काइजी उस कमरे में पहुंचता है और अपने दोनों वाउचर्स के पैसे मांगता है, लेकिन उसको कहा जाता है कि मरे हुए इंसान के वाउचर्स को पैसे नहीं मिलेंगे और तुम्हारा सारा कर्जा काटे कर 70,000 ही बचा है। यानी कि यहाँ पर काइची का काटा जा रहा था बड़े वाला। तभी उस कमरे में उस ग्रुप का चेयरमैन आ जाता है और उसको पैसे कमाने का एक और मौका देता है। अगर तुम चाहो तो टोनी गाबा के साथ ये कार्ड का गेम खेल सकते हो। और काइजी इसके लिए तुरंत हाँ कर देता है। तभी काइजी से पूछा जाता है कि उसको कौन सा कार्ड चाहिए। असल में इस गेम में दोनों को 5-5 कार्ड मिलने थे, इसमें से 4 सिटीजन और एक इंपीरियर, और वहीं दूसरे के पास 4 सिटीजन और एक गुलाम होगा। गुलाम वाला पहले चाल चलेगा। सिटीजन ब्रो बादशाह सिटीजन को हरा सकता है, जबकि सिटीजन गुलाम को भी हरा सकता है। लेकिन गुलाम सब पे भारी है, वो बादशाह को हरा सकता है। और जो गुलाम वाला सेट लेता है उसको दाव पर लगाए गए पैसे को 10 गुना मिलेगा। इसलिए काइजी गुलाम वाला सेट लेता है। जिसके बाद ये ड्रॉ हो जाता है और पहली दोनों चालें ड्रॉ हो जाती हैं, क्योंकि दोनों ही सिटीजन वाले कार्ड रखे थे। लेकिन तीसरी वाली चाल पर काइजी गुलाम चलता है, जिसके बारे में टोनी गाबा को पहले ही पता चल जाता है और वो काइजी को हरा देता है। इधर काइजी के दिमाग की तार हिल चुकी थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि टोनी को पता चला तो कैसे। इसमें टोनी कहता है कि उसको लोगों के चेहरे पढ़ने आते हैं और वो चेहरा देखकर ही समझ जाता है इसने कौन सी चाल चली है। उससे पहले कि काइजी को उसी वापस अंडरग्राउंड माइन में ले जाया जाता, चेयरमैन टोनी को अपनी जोर से छड़ी से मारता है और कहता है कि मजा नहीं आया। चेयरमैन काइजी को ईडो से रहकर सीधा ही $4 मिलियन लोन दिलाता है और मैच दोबारा शुरू होता है। लेकिन काइजी दोबारा से हारता है। अब हमारे बॉडीगार्ड जब काइजी को उसी माइन में ले जाने लगते हैं तो काइजी सोचता है कि टोनी को आखिर पता कैसे चला। तब उसको समझ में आता है कि उसके कंधे पर चिप लगी हुई है और टोनी अपनी घड़ी में देख रहा था मैच के दौरान, यानी कि वो चिप उसकी घड़ी से कनेक्ट थी और टोनी काइजी की हार्ट रेट देख रहा था, जो रिस्क लेने पर हाई हो जाती। अब काइजी समझ चुका था, इसलिए वो एंडो से कहता है कि वो उसको 50 मिलियन का लोन दे। एंडो सवाल करती है तो काइजी कहता है इस बार जीत उसी होगी, तुम देखना। और फिर से मैच शुरू हो जाता है। लेकिन मैच शुरू होने से पहले काइजी अपना सर शीशे पर मारता है, इससे उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है। यानी कि टोनी गाबा चीटिंग नहीं कर सकता है। वो काइजी की टेबल पर एक गुलाम और सिटीजन का हाथ रखता है और उन पर खून टपका देता है और उनको साफ करने की एक्टिंग करता है, लेकिन थोड़ा सा खून छोड़ देता है। और वो टोनी को दिखाने की कोशिश करता है कि उसने गुलाम वाला कार्ड सिटीजन वाले से बदल लिया है। इसमें पहले 3 चालें ड्रॉ हो जाती हैं, फिर काइजी खून लगा हुआ कार्ड आगे करता है और टोनी समझ जाता है कि ये गुलाम है। लेकिन वो कार्ड रखने से पहले सोचता है कि काइजी इतना भी बेवकूफ नहीं है, वो खून लगा वाला सिटीजन वाला कार्ड पहले ही रखा है और उसने दूसरा कार्ड बदल दिया था। कुल मिलाकर टोनी काइजू की साल पहुंच जाता है और बादशाह वाला कार्ड कह देता है। इसके चलते ही वो टोनी काइजी का मजाक उड़ाता है और उसको लूजर कहता है। लेकिन काइजी टशन में अपनी आंख उड़ाता है और काइजी का कार्ड पर ही धमाका हो जाता है। वो गुलाम वाला ही कार्ड था, जिसकी वजह से टोनी को मजदूरी करने के लिए जाना पड़ेगा। असल में काइजी ने कभी कार्ड बदला ही नहीं था, इसलिए काइजी दाव पे लगाए हुए पैसों से 10 गुना ज्यादा कमा लेता है, यानी कि 500 मिलियन उठाकर एंडो के साथ वहाँ से निकल जाता है और दोनों ही पार्टी करने लगते हैं। यहाँ पर काइजी ने एंडो को 300 मिलियन दिए थे, लेकिन काइजी जैसे ही बियर पीता है वो वैसे ही बेहोश हो जाता है, क्योंकि एंडो ने उसके ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी थी। जब काइजी को होश आता है तो उसकी जेब में चिट्ठी रखी हुई होती है, इसमें लिखा था कि तुमने जो मुझसे कर्ज लिया था उसका हर 10 मिनट में 30% था, इसकी वजह से सिर्फ उसका 28 लाख निकलता है, जो उसके लिए छोड़ दिया गया है। फिर सीन से बजाता है एडा की बेटी पर, जो कि गैम्बलिंग बार में काम करती है। उसके लिए पार्सर आता है, इसमें कुछ पैसे थे, यानी कि काइजी ने एडा को किए हुए वादे के पैसे उसको दे दी। लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। पर एक बात अच्छी थी, अब उसके पास कोई भी कर्जा नहीं था, यानी कि फटे हाल में ही आता, फटे हाल में वापस आया। ये मूवी हमारी काफी अच्छी है, इसलिए और पार्ट भी मैं उनको भी एक्सप्लेन करूंगा। तो जो इस वीडियो तक बना रहा वो वीडियो को लाइक